नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 32वीं कड़ी में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज बिल्कुल ये समझिए कि ऐसी परिस्थिति देश में फैली हुई है कि चारों तरफ कोरोना का हाहाकार जिस तरह से मचा हुआ है, मैं क्या पूरा देश इसमें बहुत ही दुखी है। दुखी इस बात का नहीं है कि कोरोना महामारी ने इस तरह से हमला कर दिया दूसरी बार, बल्कि इस बार तो जो दुख है ना, वो दुख तो बिल्कुल गहराई के साथ लोगों के मन में उतर गया है। सब कितने परिवार के एक एक नहीं, दो दो तीन तीन लोग एक एक दिन जा रहे हैं। इतने ही नहीं है कि माँ बाप बच्चे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, गैस नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। कोई दूसरे को शमशान घाट पे हालत ये है कि दो दो दिन एक एक दिन लाइन लगानी पड़ रही है। मतलब क्या मैं आपको क्या बताऊं। दिन रात आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबारों में एक ऐसी ऐसी कहानियाँ आ रही हैं कि जो कि कभी किसी ने नहीं सुनी थी। इसी में इतनी अमानवीय लोग काम भी कर रहे हैं। लोगों ने दवाइयों का दाम बढ़ा दिया, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, गैस की, ऑक्सीजन गैस की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कोरोना की दवाई है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और सामानों की तो मार्केटिंग में जो दाम बढ़ता है वो तो हर बार बढ़ता है। लेकिन मुझे कभी कभी कल्पना किसी नहीं की थी कि इतने दुखद समय में लोग जान बचाने के लिए जो रास्ते हैं उसमें भी कालाबाजारी कर रहे हैं। लोगों के जो जीवन बचाने की चीज़ें हैं उसमें भी मोल भाव और दुगना तिगुना चौगुना पाँच गुना महंगे पे बेच के लोगों को दुख नौकल बढ़ा रहे हैं, बल्कि मानवता के साथ एक इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। मानवहीन तो मानवता के लगता ही नहीं है कि ये भारत के जो जिसके महान संस्कृत और सभ्यता जिस देश के रही है उस देश के ही वासी हैं। निहायत ही क्रूर, निहायत ही असभ्य और निहायत ही मानवता के विरोधी इनकी जितनी भर्त्सना की जाए, जो लोग इस मौके का लाभ उठा के अपना धन और बढ़ाने में लगे हुए हैं, जो लोगों को राहत नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने भोग और विलासिता के लिए धन जुटाने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो भी दंड दिया जाए वो कम नहीं है। लेकिन समय आता है दंड देने का भी, अभी उनका समय है। लेकिन साथियों, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर दंड देने के लिए अपने मन में आप संकल्प लीजिए, और जब भी मौका मिले जो ऐसे जिम्मेदार लोग हैं उनको अपने ढंग से जरूर दंड दीजिएगा, क्योंकि ये मानवता विहीन लोग हैं। इनको इस धरती पर, कम से कम भारत जैसे सांस्कृतिक देश में, मानवीय देश में रहने का हक नहीं है। साथियों, ये तो लोगों का जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार जो दुख के साथ साथ एक बड़ा गुस्सा भी है। और मेरे ही अंदर गुस्सा नहीं है, सभी लोगों के अंदर गुस्सा है। और ये जो गुस्सा जो है, ये जो देश के लोग हैं उन पे तो, उनके प्रति जो तो हमारा ये गुस्सा और दुख, और वो तो बहुत एक कहानी है ही है। लेकिन जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था के प्रति भी गुस्सा है। इतना गुस्सा है कि, लेकिन ये समय नहीं है कि मैं गुस्सा व्यक्त करूं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आप गुस्सा व्यक्त करेंगे, बताइए आप क्या कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं कुछ करते। व्यवस्था तो मैं चला नहीं रहा हूँ, या मेरे जैसे लोग व्यवस्था तो चला नहीं रहे। व्यवस्था पर गुस्सा करने का ये लोकतंत्र में सबको हक है। जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं उनको हमने चुन के भेजा है, वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो उनको जब हम चुन के भेजे हैं, हम प्रतिनिधि हैं, और उनको इतना अधिकार, उनको सारा साधन, उनके पास सब कुछ हमने दिया है, अपने टैक्स के पैसा से भोग कर रहे हैं। वो लोग सत्ता का भोग कर रहे हैं, ऐशो आराम में ज़िंदगी जीते हैं। और जब मेरे पर, चाहे देश पर ऐसी क्राइसिस आई है, तो उन लोगों ने जो व्यवस्था का माहौल उड़ाया है, क्या उसे गुस्सा करने का हक नहीं है? सभी लोगों को गुस्सा करने का हक। और ये अलग बात है कि किसके गुस्से, कितना गुस्सा कोई करता है, लेकिन गुस्सा करना हक बनता है हमारा।
और मैं गुस्से के भाव से नहीं, मैं आपको उन तथ्यों से बताऊंगा कि गुस्सा का करने का हम क्यों ऐसा बात कह रहे हैं, हमें गुस्सा करना चाहिए। हम उस तथ्यों को आपके सामने रख दे रहे हैं। क्या व्यवस्था ऐसे चलती है? क्या व्यवस्था चलाने वाले इतने इनकॉम्पिटेंट हैं? क्या व्यवस्था चलाने वाले इतने संवेदनहीन हैं? क्या वो व्यवस्था चलाने वाले जानते ही नहीं है कि देश की कठिन परिस्थितियों में कैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है? अब मैं आपको दोनों बार इस पूरे एक साल भर में व्यवस्था, मैं यही कहता हूँ साफ साफ कि एक साल में व्यवस्था 2 बार पूरी तरह से फेल हुई है। और ये जो व्यवस्था को फेल करने वाले लोग हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए। जब भी समय आए तो आप जरूर दंड दीजिएगा। ये मत भूलिएगा कि ये लोग उस समय क्या कह रहे हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि साल भर जो 20-21 में उन्होंने जो किया उसके लिए इनको दंड कितना कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए।